नमस्कार आप सभी को। पॉजिटिव नेगेटिव मार्किंग वाले सवालों को हम जल्दी कैसे करें आइए देखते हैं। इन एन एग्जाम फॉर एवरी करेक्ट आंसर 4 मार्क्स आर अवॉर्डेड, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1 मार्क इज डिडक्टेड। राहुल अटेम्प्टेड ऑल 50 क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड 95 मार्क्स। हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर रॉन्गली? अब एक तरीका तो ये है कि इस सवाल को आप इक्वेशन बनाकर सॉल्व करो, और दूसरा ये है कि मेंटली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो पहले मैं इक्वेशन वाला मेथड बताता हूँ। देखो, आपको करेक्ट क्वेश्चन करने पर +4 मिलता है, और अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत कर देते हो तो आपको -1 मिलेगा। राइट? राहुल ने पूरे 50 क्वेश्चन किए, मतलब राहुल ने करेक्ट प्लस रॉन्ग सब मिलाकर कितने क्वेश्चन किए? 50, है ना। अब हर एक करेक्ट आंसर के लिए उसे 4 नंबर मिलेंगे, यानी उसके जो मार्क्स हो गए वो +4 इंटू सी हो गए। और हर एक रॉन्ग आंसर करने के लिए उसे -1 मिलेगा। तो जैसे 10 क्वेश्चन गलत किया तो 10 इंटू 1 -10 हो जाएगा। 20 गलत किया तो -20 हो जाएगा। अगर उसने डब्ल्यू क्वेश्चन रॉन्ग किए तो -W मार्क्स इसके यहां से चले गए। तो उसके जो मार्क्स आए वो 95 आए। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। 5C बराबर, दोनों को ऐड किया, 5C बराबर कितना हो गया? 145। तो C की वैल्यू आ गई 29। करेक्ट उसने किए 29, तो रॉन्ग कितने किए? 50 माइनस 29, सो दैट इज व्हाट? 21। सो आंसर आ गया 21। तो ये तो हुआ इक्वेशन वाला मेथड। अब बिना इक्वेशन के आप इसको कैसे कर सकते हो? राइट? सवाल ये आता है कि इसको मेंटली कर सकते हो, क्योंकि देखो इस पर बेस्ड मैं पहले भी एक बार डीआई आपको करा चुका हूं, है ना। कुछ टाइम पहले एक मेंस की क्लास में एक डीआई कराया था जो कि पॉजिटिव नेगेटिव मार्किंग पर बेस्ड था, है ना। और उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का डेटा दिया गया होता है। यहाँ पर तो सिर्फ एक पर्सन की बात है, वहां पर कई सारे लोगों का डेटा दिया गया होगा, और उसमें अगर आप इक्वेशन बना बना कर करने लगोगे तो एक डीआई को सॉल्व करने में बहुत समय लग जाएगा। तो यू शुड नो सम शॉर्ट मेथड, है ना, शॉर्टर अप्रोच। आप ये देखिए कि भाई अगर एक करेक्ट क्वेश्चन की जगह एक रॉन्ग कर देता है तो हम ये कह सकते हैं कि उसे 5 नंबर का नुकसान हो रहा है ना। जहां उसे करेक्ट करना था तो उसमें +4 मिलते, अब उसने रॉन्ग कर दिया उसी सवाल को तो -1 मिला, तो मतलब उसे 5 नंबर का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। और अगर 5 नंबर का नुकसान हो रहा है तो अगर मैं ये मानूं कि अगर वो 50 के 50 क्वेश्चन करेक्ट कर देता तो उसे कितने नंबर मिलते? 50 इंटू 4 200 मार्क्स मिलते, है ना। उसे 200 मार्क्स मिलते, लेकिन मिले कितने हैं उसको? 95, है ना। तो यानी कि 105 नंबर का इसे नुकसान हुआ है। अब आप एक बात बताओ कि एक इनकरेक्ट करने पर 5 का नुकसान और टोटल 105 का नुकसान हुआ है, तो एक इनकरेक्ट करने पर 5 का नुकसान, 2 गलत करेगा तो 10 का नुकसान होगा, 3 करेगा तो 15 का नुकसान होगा, है ना। जितने गलत करता जाएगा उतना नुकसान बढ़ता जाएगा। तो 105 का नुकसान झेलने के लिए 5 के अकॉर्डिंग उसने कितने गलत किए होंगे? 21, बिकॉज 21 इंटू 5 ही तो होता है 105। तो उसके रॉन्ग क्वेश्चन हो गए 21। राइट? इस तरीके से आपको सॉल्व करना आना चाहिए। और देखते हैं एक और एग्जांपल। इन एन एग्जाम 3 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो +3 और -1 का यहां पर चल रहा है खेल पूरा। -4 होता है आपको, मतलब एक करेक्ट ना करके आप गलत कर देते हो तो 4 नंबर का नुकसान हो रहा है। राइट? और ये तुक्का वाले जो लगाते हैं ना, पेपर में तुक्का लगाते हैं, वो समझ जाएं कि तुक्का लगाने पर देखो, अगर आपने अनअटेम्प्टेड किया, मतलब आपने छोड़ ही दिया, क्वेश्चन नहीं किया, तो आपको सिर्फ 1 नंबर का नुकसान होगा। लेकिन आपने तुक्का लगाया और वो सवाल गलत हो गया तो आपको सीधे सीधे 4 नंबर का नुकसान होगा। तो तुक्का लगाने वाले थोड़े सावधान रहें। अब आगे बोला है करण अटेम्प्टेड ऑल 100 क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड 180 मार्क्स। अगर पूरे के पूरे 100 सवाल वो सही करता तो उसके 300 नंबर आते, ठीक है। लेकिन आए कितने? 180। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसका 120 नंबर का नुकसान हुआ? और एक क्वेश्चन गलत करने पर 120 का नुकसान होता है, तो उसने गलत कितने किए? तो उसने रॉन्ग क्वेश्चन किए 120/4, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया। यानी उसने 30 क्वेश्चन रॉन्ग किए, तो करेक्ट कितने किए? 70। राइट? करेक्ट कितने किए उसने? 70, बिकॉज टोटल 100 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए। अर्जुन ऑल्सो अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चन। अर्जुन ने भी 100 क्वेश्चन किए, बट ही गॉट 10 लेस आंसर्स करेक्ट देन करण। तो अर्जुन ने कितने करेक्ट किए? 60, और रॉन्ग कितने किए? 40। तो इसके मार्क्स कितने आएंगे? तो स्कोर कितना आएगा अर्जुन का? तो 60 को करेक्ट करने में 3 के अकॉर्डिंग 180 नंबर मिल गए, और 40 गलत करेगा तो 40 नंबर इसके यहां से माइनस हो जाएंगे, बिकॉज एक गलत करने पर एक नंबर कट जाता है। तो 140 मेरा आंसर आ जाएगा। यस और नो? 140। राइट? अब थोड़ा अलग टाइप का सवाल लेते हैं, है ना। वीडियो को पॉज कीजिएगा, सवाल को एक बार खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा। In an exam, there are 35 questions. Each correct answer, wrong answer, and unanswered questions carries 50 and 1 mark. मतलब अगर आप करेक्ट करते हो तो 5 नंबर मिलते हैं,
अगर आप रॉन्ग करते हो तो आपको 0 मिलता है ना, और छोड़ देते हो, कुछ नहीं करते, तो भी 1 नंबर आपको मिल जाता है। Had each correct answer, wrong answer and unanswered questions carried 4 minus 1 and 0. तो सपोज ये स्कीम 501 ना होकर 4 minus 1 और 0 होती, मतलब करेक्ट करने पर 4 मिलता, रॉन्ग करने पर -1 और अनअटेम्प्टेड पर 0 मिलता, तो उस केस में स्टूडेंट का स्कोर कितना होता? 25 मार्क्स, राइट। तो मैं ये कह सकता हूं, देखो सबसे पहले तो ये चीज कि उसने करेक्ट प्लस रॉन्ग प्लस अनआंसर्ड क्वेश्चंस मिलाकर टोटल कितने किए? 35, है ना। 35 क्वेश्चन है एग्जाम में, उसमें से कुछ करेक्ट करेगा, कुछ रॉन्ग करेगा, कुछ आंसर ही नहीं करेगा। इसके अलावा कोई तीसरी कैटेगरी, चौथी कैटेगरी तो हो नहीं सकती ना। तो सबका सम मिलाकर हो गया 35, एक चीज। दूसरी चीज कि अगर ये मार्किंग स्कीम है तो उसके 25 नंबर आते हैं। 25 नंबर अगर आते हैं तो कैसे आएंगे? 4 इंटू सी माइनस 1 इंटू डब्ल्यू प्लस यहां पर मिला 0 एंड दैट इज इक्वल टू 25, है ना। तो हमसे पूछा है एक्चुअल स्कोर क्या है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, कैसे सॉल्व करेंगे? भाई सॉल्व नहीं करना, एक्चुअल स्कोर पूछा है तो आप ये सोचो कि एक्चुअल स्कोर आएगा कैसे? 5 इंटू सी प्लस 0 इंटू डब्ल्यू प्लस 1 इंटू यू, यानी कि यू, मतलब ये मुझे निकालना है, एंड दिस इज एक्चुअल स्कोर, दिस इज नथिंग बट एक्चुअल स्कोर ऑफ द पर्सन, राइट। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो अब आप ये सोचो कि इन दोनों का यूज करके मैं 5c प्लस यू की वैल्यू कैसे निकालूंगा? तो सीधे सीधे इक्वेशंस को ऐड कर दो। 4c प्लस सी कितना हो गया? 5c, माइनस डब्ल्यू से प्लस डब्ल्यू कैंसिल हो गया, यू बचा, एंड दिस इज व्हाट 35 प्लस 25 यानी कि 60। तो आंसर मेरे पास आ गया क्या? 60। यस, ऑप्शन बी। डन है। चलो, तो ऐसा भी सवाल आ सकता है। एक सवाल आपके लिए मैंने होमवर्क में रखा है, ये सवाल सभी लोग ट्राई करें, है ना, और कमेंट करके मुझे इसका आंसर जरूर बताएं, ठीक है। सेशन आपको कैसा लगा, आपने कुछ नया सीखा या नहीं सीखा, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।